नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल लोधा सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक की साफल्यम कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ शिशु लालनम का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इस पाठ में क्या है, ये पाठ कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है, किस कवि के द्वारा रचा गया है। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग कवि विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला इसके पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। इस नाटकांश में दिखाया गया है कि भगवान श्री राम अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर आरोहित करना बैठाना चाहते हैं, किंतु उभाव अपि सविनयम तम निवारयतः, लेकिन दोनों भी अपने पिता को राम को निवारित करते हैं, मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन क्रोड़े गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री राम दोनों लव और कुश को उनके रूप लावण्य से मुग्ध होकर उनको अपने गोद में, अपने क्रोड़ में, अपने अंक में ग्रहण करना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं। पाठेस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु के साथ किस प्रकार का वात्सल्यपूर्ण मनोहारी व्यवहार किया जा सकता है एक पिता के द्वारा, उस व्यवहार का, उस मनोहारी रमणीय चित्रण का, दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशति विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवौ। सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और उसी समय विदूषक मार्ग बताते हुए उन दोनों राजकुमारों को, लव और कुश को लेकर के आते हैं। विदूषक कहते हैं इत तो आर्य, हे आर्य इस ओर आइए, इस ओर से आइए। कुश और लव कहते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य चे, राम के पास जाकर के उनको प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, कि क्या महाराज कुशल हैं। राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव, आप दोनों के दर्शन से अवश्य ही मैं कुशल हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या यहाँ मैं सिर्फ आप दोनों के कुशल प्रश्न का ही पात्र हूँ, क्या सिर्फ आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता ही पूछा जाना योग्य हूँ। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या हमें सामान्य एक अतिथि के समान, एक परिचित अतिथि के समान गले नहीं लगना चाहिए, कंठाश्लेष नहीं होना चाहिए। परिष्वज्य, परिष्वज्य का मतलब आलिंगन करके। अहो हृदयग्राही स्पर्श, कितना हृदयग्राही स्पर्श है। हृदयग्राही मतलब हृदय का हरण कर लेने वाला, मनोहर लगने वाला। आसनार्थम उपवेशयति, भगवान श्री राम उन दोनों को आधे अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठाने का प्रयास करते हैं। उभव, उभव का मतलब है यहाँ पर कुश और लव, लव कुश दोनों एक साथ बोलते हैं। राजासनम खलु एतत्, कि यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितम, यहाँ हमारे लिए यहाँ बैठना उचित नहीं है। राम कहते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, चरित्र लोप के लिए किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, मतलब आपका जो व्यवहार है वो निश्चित ही आपके चरित्र का बखान करता है, आपके चरित्र को बताता है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तस्मात् अंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए आप गोदी में बैठिए, सिंहासन यहाँ पर बाधित नहीं होगा। अंकम उपवेशयति, वो हमारी भगवान श्री राम उनको गोदी में बैठाते हैं। दोनों, उभव दोनों, दोनों का मतलब है कुश और लव। अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्यन, हे राजन आप चपलता न दिखाएं, चंचलता न दिखाएं, चतुराई न दिखाएं। रामः अलम अति शालीनतया, कि आप दोनों भी जो है पुत्र हैं, बच्चे हैं। अलम अति शालीनतया, बच्चे जो है शालीन नहीं होते, चंचल होते हैं, तो उनको राम भगवान कह रहे हैं कि आपकी वय, आपकी उम्र के अनुसार आप भी अति शालीनता का परिचय न दें, अत्यधिक शालीनता नहीं दिखाएं, इसके लिए बस करो। राम कहते हैं भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात्, वय के अनुरोध से, उम्र के कारण अनुरोध से। भवती शिशुजनः, शिशुजन यानी छोटे बालक। गुण महताम अपि लालनीय एव, ये छोटे जो बच्चे होते हैं वो गुणी लोगों के द्वारा भी, गुणी लोग मतलब कि जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, उम्र दराज जो लोग हैं, जो गुण को जानने वाले लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, या हम ऐसे भी कहें कि जो तत्वज्ञ जो लोग हैं, मर्मज्ञ जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो उम्र के छोटे होने के कारण, बालपन के कारण लालनीय एव, लालनीय अर्थात
प्रेम करने योग्य, वात्सल्य करने योग्य ही होते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए बताते हैं, व्रजति हिम करोपि बाल भावात, भगवान शिव के मस्तक पर व्रजति यानी स्थित है, उन्होंने धारण किया हुआ है क्या? हिमकर यानी चंद्रमा। क्यों? क्योंकि बाल भावा, चंद्रमा के बाल स्वरूप को उन्होंने धारण किया है भगवान शिव ने। पशुपति मस्तक केत कच्छदत्वम, केतकी के पुष्पों के से निर्मित जो उनका आभूषण है, उन आभूषणों के साथ साथ वहां पर उन्होंने अर्थात शिव जी ने बाल भाव के कारण ही चंद्रमा को धारण किया। तो शिव जी जैसा मर्मज्ञ तत्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति चंद्रमा को बाल स्वभाव के कारण अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो गुणी लोग होते हैं वो भी बच्चों के साथ हमेशा प्रेम और वात्सल्य ही प्रकट करते हैं, उनके साथ प्रेम और वात्सल्य का ही व्यवहार करते हैं। अब राम कहते हैं, एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कुतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। के एषः भवतोः सौंदर्यावलोकित जनित कुतूहलेन पृच्छामि, के आपके दोनों के सौंदर्य से को देख करके मेरे मन में जो कुतूहल उत्पन्न हुआ है, उस कुतूहल की वजह से मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः, के क्षत्रिय कुल में दो ही प्रकार के जो है कुल हैं, दो ही प्रकार के वंश हैं, उनके जो पितामह यानी उनके जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज या तो सूर्य हैं अथवा चंद्र हैं। तो को वा भवतोः वंशस्य कर्ता, तो आपके वंश के कर्ता, आपके पूर्वज कौन है? अर्थात आप सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी हैं, ऐसा राम उनसे प्रश्न करते हैं। तो लव उत्तर देते हैं, भगवान सहस्र दिधीति ही, के सहस्त्र यानी हजारों, दिदिति यानी किरणें हैं जिनकी, ऐसे भगवान सूर्य हमारे पूर्वज हैं। राम, कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृत्तौ, अरे कैसे, ये तो हमारे ही समान कुल के हुए, क्योंकि भगवान श्री राम का वंश भी जो है सूर्यवंश है, और उन्होंने उत्तर दिया कि वो भी सूर्यवंशी है, लव भी सूर्यवंशी है। तो विदूषक कहता है, किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या बात है, दोनों का एक ही उत्तर है, दोनों भी सूर्यवंशी हैं। लव कहते हैं, भ्रातरा वावम सौदर्यो, कि हम दोनों जो हैं वो सगे भाई हैं। सौदर यानी सह उदर, एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं, एक ही पेट से जिनका जन्म हुआ है, उसके कहते हैं सहोदर। और ये सौदर्यो, के हम दोनों जो है सौदर हैं, सहोदर हैं, हम सगे भाई हैं। राम कहते हैं, समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित अंतरम, कि शरीर की आप दोनों की बनावट भी एक जैसी है, और उम्र का भी, आयु का भी कोई अंतर हमें नजर नहीं आता है। तो लव कहते हैं, आवाम यमलव, यमलव का मतलब हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों एक ही साथ एक ही समय पर पैदा हुए थे। राम, संप्रति युज्यते किम नामधेयम, के अब ठीक है, तभी हमें लग रहा है कि आप दोनों समान उम्र के हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो बोले ठीक है, संप्रति युज्यते किम नामधेयम, आप दोनों के क्या नाम हैं? तो जैसे वो नाम पूछते हैं तो उस समय लव कहते हैं, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, के आर्य की वंदना में, जब आर्य की वंदना में लव ऐसा मैं खुद को सुनता हूँ, मतलब जो भी कोई मेरी वंदना करता है या मुझे पुकारता है तो मेरे लिए लव इस शब्द का प्रयोग करता है। तो कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्दिष्ट करके बोलते हैं, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, के गुरुचरण वंदना में कुश, उस समय जैसे वो आदि पंक्ति बोलते हैं उसी समय कुश बोलते हैं, अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी जो है खुद को कुश नाम से सुनता हूँ, या लोग मुझे कुश नाम से पुकारते हैं। रामः, अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, कि वाह कितना सुंदर आप दोनों का समुदाचार है, मतलब आप दोनों के सदाचार, आप दोनों का आचरण इतना सुंदर है कि एक दूसरे का नाम का परिचय देने के लिए भी उन्होंने गुरुचरण वंदना का यहाँ पर व्याज किया। गुरुचरण वंदना के द्वारा उन्होंने बहाने से नाम बताया है। तो हमारी संस्कृति में कहा भी गया है कि आत्मनाम गुरुर्नाम, किन किन लोगों का नाम जो है नहीं बोलना चाहिए। तो आत्मनाम, खुद का नाम डायरेक्ट हम नहीं बताना चाहिए, किसी न किसी व्याज के द्वारा हम बता सकते हैं। तो उस समुदाचार का यहाँ पर उदाहरण दे करके, उस समुदाचार को समझा करके कवि ने बताया है। तो राम उसी को बोल रहे हैं कि अहो उदात्त रम्य समुदाचार, कि आप दोनों का जो सदाचार है, आप दोनों का जो उत्तम आचरण है, संस्कृति निष्ठ आचरण जो है वो उदात्त रम्य, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रम्य है। किम नामधेयो भवतोः गुरुः, कि आपके गुरु का क्या नाम है? लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु का नाम है भगवान वाल्मीकि ही। रामः केन संबंधेन, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, तो किस संबंध से वो आपके गुरु हैं? तो उपनयनोपदेशेन, कि उपनयन की दीक्षा हमने उनसे प्राप्त की है, इसलिए वो उपनयन दीक्षा देने वाले गुरु हैं। रामः, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, अब मैं जो है कि आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ क्या? जनक यानी पिता का नाम।
लव कहते हैं नहीं जाना मैं हम नामधेयम, कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और उनका नाम इस तपोवन में कोई भी व्यवहार नहीं करता है, कोई उनका नाम नहीं लेता है। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, इतना महान व्यक्ति है, इतने महापुरुष है कि कोई उनको नाम से नहीं पुकारता है। तो कुछ कहते हैं जाना में हम तस्य नामधेयम, तो कुछ कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यताम, बताइए क्या नाम है, कहिए। कुश निरनुक्रोशो नाम है, उनका नाम है निरनुक्रोश, यानी निर्दयी, अनुक्रोश नहीं करने वाला, निर्दयी रहने वाला, दयाहीन व्यक्ति, ऐसा उनका नाम है। राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, कि मित्र ये तो बहुत ही अपूर्व एक अनोखा नाम है। निर्दयी कौन, कैसा कोई नाम थोड़ी रखता है किसी का निर्दयी, तो ये तो बहुत ही अनोखा नाम है, अपूर्व नाम है। विदूषक विचिंत्य, यानी विचार करके, एवं तावत पृच्छामि, विचार करते सोचता है कि फिर मुझे ऐसा पूछना चाहिए कि निरनुक्रोशो इति क एवं भणति, कि निरनुक्रोश इस नाम से कौन उनको पुकारता है। तो कुछ बताते हैं अम्बा, मेरी माता उनको निर्दयी नाम से पुकारती है। विदूषक किम कुपिता एवं भवनति उत प्रकृतिस्था, कि वो कुपित होकर के पुकारती हैं अथवा सामान्य में भी वो निर्दयी नाम से ही पुकारती हैं। तो कुछ कहते हैं यदि आवयोः बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदि वो हमारे बाल भाव से जनित, बाल भाव के कारण कुछ अविनय, अयोग्य, अनुचित देखती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति, तब वो हमें आक्षेप करती हैं क्या, कि निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति, के निर्दयी के दोनों बेटों चपलता मत करो, चंचलता मत करो, शरारत मत करो। तो हमें वो निर्दयी के बेटे कहती हैं, इसलिए उनका नाम निर्दयी है, ऐसा हमें पता लगा। विदूषक एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्स्यति, कि एतयोर यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम, कि अगर इसके पिता, इनके दोनों के पिता का नाम निर्दयी, ऐसा अगर नाम है, तो एतयोः जननी, इन दोनों की जो जननी है वो तेन अवमानिता, उस निर्दयी व्यक्ति के द्वारा, उनके पति के द्वारा अवमानित होकर के, अपमानित होकर के, निर्वासिता यानी निकाल दी गई होगी। एतेन वचनेन, इसी कारण से, इस वचन के कारण से, दारको, इन दोनों बेचारे पुत्रों को, निर्भर्स्यति, वो इस प्रकार से निर्दयी के पुत्र ऐसा बोल करके पुकारती है या भर्त्सना करती है। राम स्वगतम, राम जो है अपने आपके मन में बोलते हैं क्या, धिंग माम एवं भूतम, कि मेरे ऊपर तो धिक्कार है, मुझे अपने आप के ऊपर धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वो तपस्विनी, वह सीता रूपी तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यमेव, अपने अपत्य को, अपने पुत्रों को, अपने संतानों को, मन्युगर्भैरक्षरे निर्भर्स्यति, वो क्रोध भरे वचनों से धमकाती है, क्रोध भरे वचनों से पुकारती है, उनकी भर्त्सना करती है। सवाष्पम अवलोकयति, उनके दोनों आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू भरे नेत्रों से देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, कि इनका जो प्रवास है वो बहुत लंबा और कठिन था, कठिन है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर जनांतिकम इशारा करके कहते हैं कि कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, कि मैं कुतूहल के कारण इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ कि इनकी माता का नाम क्या है। न युक्तम च स्त्रीगतम अयुक्त अनुयोक्तुम, लेकिन जो है स्त्री के विषय में ऐसा पूछना जो है उचित नहीं होगा। विशेषतः तपोवने, और इस पर विशेष रूप से तपोवन में किसी भी स्त्री के बारे में जानना, पूछना, ये जो है राजा को शोभा नहीं देता है। तत्को अत्र अभ्युपाय है, तो यहाँ पे कौन सा दूसरा उपाय किया जा सकता है। विदूषक जनांतिक, विदूषक मन में बात करता है, अहम पुनः पृच्छामि, बोले मैं फिर से पूछता हूँ। तो प्रकाशम यानी प्रकट होकर के पूछता है, किम नामधेया युवयोर जननी, आपकी जननी का, माता का क्या नाम है। लव बताते हैं तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, मेरी माता को दो नामों से पुकारा जाता है। विदूषक कथम इव, कैसे। लव तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयंती, के तपोवनवासी जो है उनको देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुरीति, और भगवान वाल्मीकि उनको बहु कहते हैं, वधु कहते हैं। राम अपि च इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम, फिर इस समय राम कहते हैं और इधर भी मित्र क्षण भर के लिए ऐसा ही मुझे लगा कि शायद वो सीता ही है। विदूषक उपसृत्य थोड़ा सा समीप जाकर के, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोरनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतः, कि निश्चित ही इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का जो वृत्तांत है वो एक जैसा है। नेपथ्य, इसी जैसे वो ये बता ही रहे होते हैं, बोल ही रहे होते हैं, उसी समय पर नेपथ्य से आवाज आती है।
इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, कि बहुत इतना समय हो गया है, रामायण गान का जो प्रबंध है वो अभी तक क्यों नहीं किया गया है। उभव दोनों, लव और कुश दोनों कहते हैं राजन। उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, के उपाध्याय यानी आचार्य का, गुरु का जो दूत है वो हमारे लिए जल्दी कर रहा है, शीघ्रता कर रहा है, त्वरा कर रहा है। रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, कि मेरे लिए भी जो है मुनि का आदेश जो है, नियोग जो है वो सम्मानित है, सम्माननीय है। तथा ही इसीलिए भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरा संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोकर सोऽयं परिकरः, कि भवन्तो गायन्तो, आप दोनों ये गाने वाले हैं, कविरपि पुराणो व्रतनिधि, और ये जो आप गाने वाले हैं वो कविरपि पुराणो व्रतनिधि, पुराण व्रतनिधि कवि के द्वारा वो लिखा गया है। वाल्मीकि के जो है उसके कवि हैं, उसके कर्ता हैं। गिराम संदर्भोयम प्रथमम अवतीर्णम वसुमति, धरती पर पहली बार ये वाणी जो है स्फुटित होने वाली है, इसका संदर्भ जो है वो काव्य है, और यह प्रशंसनीय तथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। कथा चेयम श्लाघ्या, ये जो कथा है वो श्लाघ्या प्रशंसनीय है। और सरसी रुह नाभस्य नियतम, ये सरसी, सरसी का मतलब होता है, सरसी रूह का मतलब होता है कमल, और कमल जिसकी नाभि पर है, सरसी रूह नाभस्य नियतम, ये उससे नियत है, उससे संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति सोयम परिकरः, ये निश्चित ही, यह पारिवारिक जन निश्चय ही इन श्रोताओं को पवित्र करने और आनंदित करने वाला है। ये जो पूरा वृत्तांत आप सुनाने वाले हैं ये सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए पवित्र और आनंद देने वाला है। वयस्य, राम कहते हैं वयस्य, हे मित्र, अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वत्यावतारः, ये मनुष्य के रूप में सरस्वती का अपूर्व अवतार है, अनोखे अवतार हैं दोनों बच्चे। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं मित्रों और जन साधारणों को ये सुनाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। क्या? सन्निधीयन्ताम सभासदः, हे सभासदों सब समीप आओ। प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री, सौमित्री को, लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। अहम अपि एतयोश चिरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, कि मैं इन दोनों का लंबे समय के से जो दुख चल रहा है मैं उसको अपने करके, उसको दुख को दूर करके तुरंत आता हूँ। ऐसा बोल करके वो लवकुश के साथ इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा बोल करके वो लवकुश के साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ आकर के जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। इस प्रकार हमने शिशु लालनम इस पाठ को पूरा किया है। आप सभी को ये पाठ पसंद आएगा। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक इसी प्रकार के संस्कृत निष्ठ अनेक प्रकार के वीडियो बनाता रहेगा। आप जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।